वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जेडीयू ने राज्य कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश में यह बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा होगी। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी है बड़ी खबर, जेडीयू ने बुलाई है राज्य कार्यकारिणी की बड़ी बैठक। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर यह बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के इस दौरान चर्चा होगी। पटना के जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में इस बैठक को रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए। उत्कर्ष, देखिए, जेडीयू के द्वारा राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और सीएम नीतीश कुमार कह सकते हैं इसके निर्देश पर यह बैठक हो रही है। ऐसे में आखिर मेन उद्देश्य इसका क्या रहने वाला है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए, चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक जो है वो नीतीश कुमार ने बुला ली है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। देखिए, इससे पहले पटना के तमाम जगहों पर ये बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो होर्डिंग से लगे गए हैं। प्रदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आए सभी साथियों का स्वागत है। वहीं पर देख सकते हैं नीतीश कुमार की जहां तस्वीर लगाई गई है, हम जूम करके दिखाना चाहेंगे। वहां पर लिखा गया है भारतीय राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार, यानी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को चाणक्य बताया जा रहा है। हालांकि आमतौर पर चाणक्य का जो परिभाषा है वो खासकर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कहा जाता था कि राजनीति के चाणक्य हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं, लेकिन अब भारतीय राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि तय समय से पहले चुनाव को लेकर भी नीतीश कुमार बात कर सकते हैं, विधानसभा भंग कराने की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव को लेकर नीतीश कुमार कई बार अग्रसर नजर आए हैं। अब ऐसे में कल एक दिवसीय जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, इसमें काफी कुछ बदला जाएगा। खासकर राज्य कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो प्रदेश स्तर पर बैठक होती है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव होते हैं। जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक है तो ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है और कई नई जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को चुनाव से पहले दी जा सकती है। यानी एक फेरबदल के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है और एक नीतीश कुमार की एक नई रणनीति या किस रणनीति पे वो काम करें ये कल पता चल सकता है। अब बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार किस तरीके से राजनीति करेंगे और किस तरीके की उनकी राजनीति रही है ये अब तक कोई नहीं समझ पाया। हमने पहले भी बताया था, जब नीतीश कुमार को आप समझने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार आपसे परे निकल जाएंगे। तो नीतीश कुमार जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं तो राज्य स्तरीय कई संगठन में बदलाव हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है और कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ साझा कर सकते हैं। अंकुर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, जहां एक और ये कार्यकारिणी की बैठक, तो वही नीतीश कुमार के निर्देश पर ये बैठक होने जा रही है। जेडीयू ने ये बैठक बुलाई है और इसमें राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले पटना को सजाया गया है। सभी इलाकों में होर्डिंग और नीतीश कुमार इस दौरान कहा यह जा रहा है बड़ा फैसला ले सकते हैं। समय से पहले भी बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर के तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। तो नीतीश कुमार इस दौरान बड़ा फैसला ले सकते हैं। यहां पर समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जेडीयू ने राज्य कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश में यह बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा होगी। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी है बड़ी खबर, जेडीयू ने बुलाई है राज्य कार्यकारिणी की बड़ी बैठक। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर यह बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के इस दौरान चर्चा होगी। पटना के जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में इस बैठक को रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए। उत्कर्ष, देखिए, जेडीयू के द्वारा राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और सीएम नीतीश कुमार कह सकते हैं इसके निर्देश पर यह बैठक हो रही है। ऐसे में आखिर मेन उद्देश्य इसका क्या रहने वाला है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए, चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक जो है वो नीतीश कुमार ने बुला ली है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। देखिए, इससे पहले पटना के तमाम जगहों पर ये बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो होर्डिंग से लगे गए हैं। प्रदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आए सभी साथियों का स्वागत है। वहीं पर देख सकते हैं नीतीश कुमार की जहां तस्वीर लगाई गई है, हम जूम करके दिखाना चाहेंगे। वहां पर लिखा गया है भारतीय राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार, यानी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को चाणक्य बताया जा रहा है। हालांकि आमतौर पर चाणक्य का जो परिभाषा है
वो खासकर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कहा जाता था कि राजनीति के चाणक्य हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं, लेकिन अब भारतीय राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि तय समय से पहले चुनाव को लेकर भी नीतीश कुमार बात कर सकते हैं, विधानसभा भंग कराने की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव को लेकर नीतीश कुमार कई बार अग्रसर नजर आए हैं। अब ऐसे में कल एक दिवसीय जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, इसमें काफी कुछ बदला जाएगा। खासकर राज्य कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो प्रदेश स्तर पर बैठक होती है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव होते हैं। जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक है तो ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है और कई नई जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को चुनाव से पहले दी जा सकती है। यानी एक फेरबदल के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है और एक नीतीश कुमार की एक नई रणनीति या किस रणनीति पे वो काम करें ये कल पता चल सकता है। अब बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार किस तरीके से राजनीति करेंगे और किस तरीके की उनकी राजनीति रही है ये अब तक कोई नहीं समझ पाया। हमने पहले भी बताया था, जब नीतीश कुमार को आप समझने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार आपसे परे निकल जाएंगे। तो नीतीश कुमार जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं तो राज्य स्तरीय कई संगठन में बदलाव हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है और कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ साझा कर सकते हैं। अंकुर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जहां एक और ये कार्यकारिणी की बैठक, तो वही नीतीश कुमार के निर्देश पर ये बैठक होने जा रही है। जेडीयू ने ये बैठक बुलाई है और इसमें राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले पटना को सजाया गया है। सभी इलाकों में होर्डिंग और नीतीश कुमार इस दौरान कहा यह जा रहा है बड़ा फैसला ले सकते हैं। समय से पहले भी बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर के तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। तो नीतीश कुमार इस दौरान बड़ा फैसला ले सकते हैं। यहां पर समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जेडीयू ने राज्य कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश में ये बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा होगी। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी है बड़ी खबर, जेडीयू ने बुलाई है राज्य कार्यकारिणी की बड़ी बैठक। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर यह बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के इस दौरान चर्चा होगी। पटना के जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में इस बैठक को रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए जेडीयू के द्वारा राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और सीएम नीतीश कुमार कह सकते हैं इसके निर्देश पर यह बैठक हो रही है। ऐसे में आखिर मेन उद्देश्य इसका क्या रहने वाला है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक जो है वो नीतीश कुमार ने बुला ली है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। देखिए इससे पहले पटना के तमाम जगहों पर ये बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो होर्डिंग्स लगे गए हैं। प्रदेश जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आए सभी साथियों का स्वागत है। वहीं पर देख सकते हैं नीतीश कुमार की जहां तस्वीर लगाई गई है, हम जूम करके दिखाना चाहेंगे, वहां पर लिखा गया है भारतीय राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार, यानी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को चाणक्य बताया जा रहा है। हालांकि आमतौर पर चाणक्य का जो परिभाषा है वो खासकर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कहा जाता था कि राजनीति के चाणक्य हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं, लेकिन अब भारतीय राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि तय समय से पहले चुनाव को लेकर भी नीतीश कुमार बात कर सकते हैं, विधानसभा भंग कराने की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव को लेकर नीतीश कुमार कई बार अग्रसर नजर आए हैं। अब ऐसे में कल एक दिवसीय जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, इसमें काफी कुछ बदला जाएगा। खासकर राज्य कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो प्रदेश स्तर पर बैठक होती है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव होते हैं। जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक है तो ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है और कई नई जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को चुनाव से पहले दी जा सकती है। यानी एक फेरबदल के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है और एक नीतीश कुमार की एक नई रणनीति या किस रणनीति पे वो काम करें ये कल पता चल सकता है। अब बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार किस तरीके से राजनीति करेंगे और किस तरीके की उनकी राजनीति रही है ये अब तक कोई नहीं समझ पाया। हमने पहले भी बताया था, जब नीतीश कुमार को आप समझने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार आपसे परे निकल जाएंगे। तो नीतीश कुमार जब राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाएं तो राज्य स्तरीय कई संगठन में बदलाव हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है और कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ साझा कर सकते हैं। अंकुर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जहां एक और ये कार्यकारिणी की बैठक, तो वही नीतीश कुमार के निर्देश पर ये बैठक होने जा रही है। जेडीयू ने ये बैठक बुलाई है और इसमें राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले पटना को सजाया गया है। सभी इलाकों में
होल्डिंग और नीतीश कुमार इस दौरान कहा यह जा रहा है बड़ा फैसला ले सकते हैं। समय से पहले भी बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर के तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। तो नीतीश कुमार इस दौरान बड़ा फैसला ले सकते हैं। यहां पर समय से पहले बिहार में विधानसभा